मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब हम आगे का जो हमारा सिलेबस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैं आपको बाल महाभारत का ही चैप्टर नंबर 18 भीम और हनुमान रीड करवा रही हूँ। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास आकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगी? वह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूले युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। तो मौसम जहाँ पे वो रह रहे थे पांचों पांडव वो द्रौपदी, तो अब द्रौपदी के बारे में बता रहे हैं कि एक सुंदर फूल हवा में पास उनके पास आकर गिरा। तो द्रौपदी ने भीमसेन से कहा, क्योंकि भीमसेन काफ़ी ताकतवर थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो वो कहीं से कुछ भी ला सकते थे। तो उनके पास जाकर कहा कि तुम ऐसे ही कुछ फूल मुझे ला सको, क्योंकि उनके पसंद आए थे ये फूल। और वह कहती हुई हाथ में फूल लेकर युधिष्ठिर के पास चली गई। द्रौपदी की जो इच्छा थी उसको पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़े कि कहाँ हो सकता है फूल। चल चलते पहाड़ की चोटी पर घाटी पर जा पहुँचे, जहाँ पे पहाड़ की घाटियाँ थी, काफ़ी सारे पहाड़ थे वहाँ पे, जहाँ केले के पेड़ का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के ही बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ ऐसी वस्तु यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर, नींद मेरी खराब थी, मुझे क्यों जगाया तुमने? इसने बंदर को, उसको गुस्सा आ गया और वह भीम से ये बात बोल रहे थे। एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया कि एक बंदर होकर ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। और वह बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर, कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। भीमसेन को कुछ भी ना सुनने की आदत नहीं थी और वो इतने स्ट्रॉन्ग थे और कोई उनको रोकने की कोशिश करके उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, ठीक हूँ। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित यानी गलत कहा गया, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। इससे मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग पे लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो। नाहक मृत्यु को न्योता मत दो, यानी बेकार में ही मृत्यु को, अपनी मौत को मत बुलाओ। तुम हनुमान के जानते नहीं हो तो तुम ऐसे बोल रहे हो कि हनुमान ने इतने बड़े काम किए थे और उसको तुम जानते नहीं हो? तुम ऐसा पूछने का मतलब क्या है? बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, आराम से, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता है, तुम्हें गलत लगता है मुझे ऊपर से जाना, तो तुम मेरी पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, शॉकिंग की बात थी, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर उसे जरा भी नहीं हिली डुलनी की तो कौन कहे, मतलब उनसे वह पूंछ उठी भी नहीं कि वह हिला डुला तो कैसे दे। उससे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि एक बात क्या आश्चर्य हो रहा था उनको। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसे की वैसे ही वहीं धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हो, उसे शर्म आई कि उसने ऐसे बात की है, लेकिन वो उसकी पूंछ तक को हिला नहीं पाई। इसका गर्व चूर हो गया था, उसका जो घमंड था वो टूट गया था। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी, यानी जो भीम को, वो खुद बलशाली थे और वो बलशाली लोगों की इज्जत भी करते थे, और जो उनके समान बलशाली नहीं थे वो उनको कुछ भी नहीं समझते। लेकिन इसको देखकर उनका घमंड बिल्कुल चूर हो गया था। वह नम्र आराम से बोले, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। उन्होंने बता दिया कि मैं हनुमान ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए हैं। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत का प्रणाम का मतलब होता है पूरा लेट कर, खुद स्वयं को उन्होंने बिल्कुल उनके सामने लेट गए, पैरों में गिर गए। और मारुति ने आशीर्वाद, भीम जो हनुमान का दूसरा नाम है मारुति, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं हमेशा विद्यमान रहूंगा, विराजित रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन के पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो गया। उसको याद आ गया कि द्रौपदी ने मुझे ऐसे ही फूल लाने को कहा था। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट गया। वहाँ से उन्होंने फूल तोड़े और वो आश्रम की तरफ द्रौपदी को देने के लिए फूल लगे। इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।